हाय गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज की वीडियो में आप एक इम्पॉर्टेंट रिएक्ट का कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो है कंडीशनल रेंडरिंग। सो अगर आप बिगनर हैं या एडवांस्ड रिएक्ट डेवलपर भी है तो भी आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कंडीशनल रेंडरिंग, बिकॉज कंडीशनल रेंडरिंग के डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग होता क्या है, फिर हम डिफरेंट अप्रोचेस देखेंगे कि किस किस तरीके से हम कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। कुछ अप्रोचेस है जैसे कि इफ स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर या फिर जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, और एक और अप्रोच रहता है जिसमें रहता है कंडीशनल रेंडरिंग विद कंपोनेंट्स। सो ये सारे अप्रोचेस देखने के बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। So guys, I just want to let you know that how can you access the code which I am doing in the videos. So you just have to go to the repository sections on my GitHub profile and you will find a React tutorial repository. Once you go to that repository, you have to go to the commit sections of that repositories. So you can see currently there are 8 commits. When you go to the commit sections of that repository, you will find the commits with the name of the video and the video number. For example, this is video 10 conditional rendering. So when you will click on this commit, you will get all the codes that I have written in this video. Also, if you want to access the files related to the changes in this video, you just can go here, that is browse the repository and go to the file, specific file that you want to access. So in this way you can access the code which I am doing in the video. अब स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टॉपिक को, which is what is conditional rendering. So conditional rendering is the process of displaying different content or components in your React application based on certain conditions. So conditional rendering में हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन के बेस पे हम अपना कंटेंट को डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंट अप्रोचेस देखते हैं कि किस किस अप्रोच से हम करवा सकते हैं इस चीज़ को। सो फर्स्ट अप्रोच है हमारा इफ स्टेटमेंट। सो ये हम ट्रेडिशनल इफ स्टेटमेंट की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में हमने क्या करा है, एक इज लॉग्ड इन वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो हम यूजर डैशबोर्ड कंपोनेंट को डिस्प्ले कराएंगे। अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन में जाएंगे और लॉग इन फॉर्म कंपोनेंट को डिस्प्ले कराएंगे। सो ट्रेडिशनल इफ स्टेटमेंट से हम कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अप्रोच जो है हमारा वो है टर्नरी ऑपरेटर। सो टर्नरी ऑपरेटर एक कंसाइज अप्रोच है, बिकॉज हम सेम काम सिंगल लाइन में कर सकते हैं जो हम इफ कंडीशन की मदद से कर रहे थे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में हम सेम ही काम कर रहे हैं कि हम इस लॉग्ड इन की वैल्यू के बेस पे अपना यूजर डैशबोर्ड या फिर लॉग इन फॉर्म कंपोनेंट को डिस्प्ले करा रहे हैं। सो अगर हमारी वैल्यू ट्रू है सो हमारा यूजर डैशबोर्ड कंपोनेंट रेंडर होगा, अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमारा लॉगिन फॉर्म कंपोनेंट रेंडर होगा। नेक्स्ट है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सो लॉजिकल एंड ऑपरेटर काफ़ी यूज में आता है और इसी को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। सो इसमें क्या रहता है कि अगर हमें सिर्फ इफ कंडीशन के बेस पे कुछ करना है और एल्स वाली कंडीशन में कुछ नहीं चाहिए तो हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी इज लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है सो तभी हम यूजर डैशबोर्ड कंपोनेंट को रेंडर करेंगे, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं करेंगे। सो लॉजिकल एंड ऑपरेटर इसलिए यूज में आता है। अब हम देखते हैं कंडीशनल रेंडरिंग विद कंपोनेंट्स। सो ये पॉइंट सेम ही है जो अभी तक हमने देखा है, बस मैंने इस पॉइंट को इसीलिए लिया है ताकि हमको अच्छे से पता चल जाए कि कंडीशनल रेंडरिंग का मेन यूज ये है कि हम अपने कंपोनेंट्स को कंडीशनल के बेस पे रेंडर करवा सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या करा है, सिंपल इज लॉग्ड इन एक कंडीशन है हमारी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम अपना एक कंपोनेंट है जो है यूजर डैशबोर्ड उसको डिस्प्ले करवाते हैं। अगर हमारी वो वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो हम अपना दूसरा कंपोनेंट लॉग इन फॉर्म को डिस्प्ले करवाते हैं। सो कंडीशनल रेंडरिंग का मेन यूज रिएक्ट में यही है कि हम कंडीशनली अपने कंपोनेंट्स को रेंडर करवाते हैं। सो आई होप नाउ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इंटरव्यू क्वेश्चन देखने से पहले हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या करा है, जो भी अभी तक हमने एग्जाम्पल देखे उसके बेसिस पे मैं एक बार सारा कोड रिमूव कर देता हूँ, फिर स्क्रैच से आपको बताता हूँ क्या करने वाले हैं हम। सो मैंने 2 कंपोनेंट्स बनाए हैं, यूजर डैशबोर्ड। ठीक है, यूजर डैशबोर्ड के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपल मैं RFCE करके अपना बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ। सिंपली ऐसे के ऐसे ही मैं क्या करूँगा, लॉग इन फॉर्म कंपोनेंट के अंदर RFCE रन करके अपना एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा। अब दोनों कंपोनेंट्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस उनके नेम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है,
अब मेन जो हमारा कोड है वो है app.js के अंदर। app.js के अंदर मैंने क्या करा है, इज लॉग्ड इन एक कांस्टेंट बना लिया है, उसकी वैल्यू मैंने इनिशियली फॉल्स सेट कर दी है। ठीक है, अब मैंने इफ कंडीशन लिख दी है, उसमें अगर इज लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है तो हमारा यूजर डैशबोर्ड कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, और अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो हमारा लॉगिन फॉर्म कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। सो अब हम इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में जाके देखते हैं कि क्या आउटपुट दिख रहा है। ब्राउजर में हमें जो आउटपुट दिख रहा है उसमें हमें दिख रहा है लॉगिन फॉर्म। इसका मतलब हमारा लॉगिन फॉर्म कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है, क्योंकि हमने अपने लॉग्ड इन कांस्टेंट की वैल्यू को फॉल्स दिया था, इसीलिए ये हमारा एल्स कंडीशन में जाके लॉगिन फॉर्म को डिस्प्ले कर रहा है। अगर इसकी जगह हम फॉल्स की जगह वैल्यू को ट्रू कर दें, सो अब हमारा क्या होगा, ये इफ कंडीशन के अंदर जाएगा और यूजर डैशबोर्ड की कंपोनेंट को रेंडर करेगा, और हमें स्क्रीन पे दिखनी चाहिए वैल्यू यूजर डैशबोर्ड। सो आप देख सकते हैं किस तरह से कंडीशनली रेंडर हो रहा है बेस्ड ऑन अवर कंडीशन ऑफ इज लॉग्ड इन। सो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं और अब हम अपना इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। सो एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो इसके ऊपर बन सकता है वो ये है, कैन वी यूज स्टेट एंड प्रॉप्स एज कंडीशनल्स इन कंडीशनल रेंडरिंग। क्या हम स्टेट और प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं एज अ कंडीशनल। सो अभी तक हमने जो देखा उसमें क्या कर रहे थे, हम एक वेरिएबल या कांस्टेंट की वैल्यू को यूज कर रहे थे एज अ कंडीशनल, बट इस वेरिएबल की वैल्यू की जगह क्या हम स्टेट्स और प्रॉप्स की वैल्यू को यूज कर सकते हैं या नहीं। सो इसका आंसर है यस, हम यूज कर सकते हैं। सो अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम स्टेट को एज अ कंडीशनल यूज करते हैं। सो सिंपली आपको क्या करना है, एक स्टेट को क्रिएट करना है, और आपको पता होगा एक स्टेट भी कुछ अलग नहीं होता, एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू को हम सेट करते हैं। सो एक स्टेट हमने क्रिएट कर लिया है इज लॉग्ड इन, और उसकी इनिशियल वैल्यू को हमने फॉल्स रख दिया है। फिर जहां पे हम वेरिएबल का नेम डायरेक्टली लिख रहे थे वहां पे हम सिंपली लिखेंगे अब दिस डॉट स्टेट डॉट इज लॉग्ड इन, क्योंकि ये एग्जांपल क्लास बेस्ड कंपोनेंट का है इसलिए हमने ऐसे लिखा है दिस डॉट स्टेट। अगर आप यूज स्टेट हुक का यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सो बेस्ड ऑन उसकी वैल्यू आपको यूजर डैशबोर्ड कंपोनेंट रेंडर होगा, अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो आपका लॉगिन फॉर्म कंपोनेंट रेंडर होगा। सो इस तरह से हम स्टेट की मदद से कंडीशनली रेंडर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनली रेंडरिंग बेस्ड ऑन प्रॉप्स। सो इस एग्जांपल हमने क्या करा है, एक वेलकम मैसेज हमारा कंपोनेंट क्रिएट किया है हमने, और उसके अंदर ये प्रॉप्स एक्सेप्ट कर रहा है अपने पेरेंट कंपोनेंट से। सो हमने क्या करा है, प्रॉप्स डॉट इज लॉग्ड इन, इसका मतलब जो भी इज लॉग्ड इन प्रॉप्स है जो ये रिसीव कर रहा है फ्रॉम इट्स पेरेंट, उसकी वैल्यू के बेसिस पे अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो ये वेलकम बैक मैसेज को प्रिंट करेगा, अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा प्लीज लॉग इन। सो इस तरह से हम कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रॉप्स। सो यहाँ पे हमने प्रॉप्स को एज अ कंडीशनल यूज करा है। सो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, उसके डिफरेंट अप्रोचेस क्या होते हैं, और इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।